कौन है वो 32 साल का युवा यार जिसकी मौत पर रो पड़े राष्ट्रपति ट्रंप? पूरे अमेरिका में पसरा मातम, ब्लैक डे की हो गई घोषणा। जिसकी मौत पर व्हाइट हाउस में आधा झुक गया अमेरिका का राष्ट्रध्वज। दोस्त की मौत से टूटे ट्रंप ने दिए धरती आकाश पाताल को एक कर देने का आदेश। ट्रंप का वो यार जिसने राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप को दिलाई थी जीत। अमेरिका में युवा छात्र जिसे मानते थे अपना आइडल। भारी भीड़ में किसने चलाई चार्ली कर्क पर गोली? अमेरिका में घर घर जारी तलाशी। उसकी उम्र महज 32 साल थी, लेकिन वो अमेरिकी युवाओं का सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत था। उसके विचार छात्रों के लिए मानो ब्रह्मवाक्य बन जाते थे। सम्मोहन शक्ति ऐसी कि वो जिस तरफ चाह लेता था युवा शक्ति उधर ही मुड़ जाती थी। अपनी इसी ताकत के बलबूते उसने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की पूरी हवा बदल दी थी। ट्रंप को सत्ता के सिंहासन पर फिर से विराजमान करने के लिए उसने दिन रात एक कर दिया था। राष्ट्रपति ट्रंप उसे अपना सबसे खास दोस्त मानते थे। राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप को युवाओं का भर भर कर वोट मिला था, तो इसके पीछे भी इसी 32 साल के युवा की मेहनत थी। शायद इसीलिए वो व्हाइट हाउस का सबसे बड़ा दुलारा कहा जाता था। उसमें तार्किक विचार और लोगों को अपना बना लेने की ऐसी बेमिसाल कला थी, जिसके मुरीद अमेरिकी पब्लिक के साथ साथ खुद राष्ट्रपति ट्रंप भी थे। नाम था चार्ली कर्क। वो चार्ली कर्क जिसके तर्क के आगे बड़े बड़े विचारक मात खा जाते थे, लेकिन एक गोली और सारी जीवन गाथा समाप्त हो गई। चार्ली कर्क अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक ऐसा दोस्त जिसका भाषण सुनने के लिए युवाओं की भीड़ किसी सैलाब में बदल जाती थी, जिसके विचारों को अमेरिका में युवा पीढ़ियां जीवन का सार मानती थीं। चार्ली कर्क द अमेरिकन कमबैक टूर के तहत कई राज्यों में जा जाकर छात्रों को संबोधित कर रहे थे। इसी टूर के तहत वह यूटा यूनिवर्सिटी में छात्रों के बीच पहुंचे थे। वह ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के कट्टर समर्थक थे। 2024 राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप को युवाओं का वोट दिलाने में उनकी अहम भूमिका रही। बताया जा रहा है कि चार्ली कर्क को बुधवार को दोपहर 12 बजे के आसपास गोली मारी गई। गोली चार्ली कर्क के गले में आकर लगी, जिसके बाद चार्ली कर्क ने वहीं पर दम तोड़ दिया। कर्क की मौत हुई तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी रो पड़े। उसकी मौत ने ट्रंप को इस कदर तोड़ दिया कि पूरे अमेरिका में ब्लैक डे घोषित कर दिया गया है। व्हाइट हाउस में राष्ट्रध्वज को आधा झुका दिया गया है। गुस्से से तमतमाए ट्रंप ने हत्यारों को हर हाल में गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं। अपने यार के हत्यारों को पकड़ने के लिए ट्रंप ने जमीन आसमान एक कर देने के आदेश दिए हैं। चार्ली कर्क को गोली किसने मारी, उसको मौत की नींद सुलाने के बाद हत्यारे कहां गए, इसका पता लगाने के लिए घर घर जाकर तलाशी के आदेश दिए गए हैं। ट्रंप का आदेश है कि हत्यारों को कहीं से भी पकड़ कर लाओ। वहीं चार्ली को खोने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी नागरिकों को भावुक संदेश भी दिया है। To my great fellow Americans, I am filled with grief and anger at the heinous assassination of Charlie Kirk on a college campus in Utah. Charlie inspired millions, and tonight all who knew him and loved him are united in shock and horror. Charlie was a patriot who devoted his life to the cause of open debate and the country that he loved so much, the United States of America. He fought for liberty, democracy, justice, and the American people. He's a martyr for truth and freedom, and there's never been anyone who was so respected by youth. Charlie was also a man of deep, deep faith, and we take comfort in the knowledge that he is now at peace with God in heaven. Our prayers are with his wife, Erica, the two young, beloved children, and his entire family, who he loved more than anything in the world. We ask God to watch over them in this terrible hour of heartache and pain. This is a dark moment for America. Charlie Kirk traveled the nation, joyfully engaging with everyone interested in good faith debate. His mission was to bring young people into the political process, which he did better than anybody ever, to share his love of country and to spread the simple words of common sense. On campuses nationwide, he championed his ideas with courage, logic, humor, and grace. It's a long past time for all Americans and the media to confront the fact that violence and murder are the tragic consequence of demonizing those with whom you disagree day after day, year after year, in the most hateful and despicable way possible.
For years, those on the radical left have compared wonderful Americans like Charlie to Nazis and the world's worst mass murderers and criminals. This kind of rhetoric is directly responsible for the terrorism that we're seeing in our country today, and it must stop right now. अपने सबसे अच्छे दोस्त चार्ली कर्क की मौत से ट्रंप टूट चुके हैं। उन्होंने इस हत्याकांड को जघन्य अपराध और अमेरिका के इतिहास का काला दिन बताया है। ट्रंप ने इस हत्याकांड के लिए रेडिकल लेफ्ट को जिम्मेदार ठहराया है। ट्रंप ने कहा, रेडिकल लेफ्ट ने चार्ली जैसे शानदार अमेरिकियों की तुलना नाजियों और दुनिया के सबसे खतरनाक हत्यारों और अपराधियों से की है। इस तरह की बयानबाजी आज हमारे देश में दिख रही आतंकवाद के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है और इसे अभी रोकना होगा। चार्ली कर्क के हत्यारों की तलाशी के लिए पुलिस घर घर तक पहुंच रही है। हालांकि अभी तक पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली है। पुलिस ने एक संदिग्ध को डिटेन किया था, लेकिन पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया। वहीं अपने दोस्त के सम्मान में राष्ट्रपति ट्रंप ने रविवार तक राष्ट्रध्वज को आधा झुकाने का ऐलान किया है। आइए जानते हैं कि आखिर कौन थे राष्ट्रपति ट्रंप के खास दोस्त चार्ली कर्क, जिनकी हत्या से अमेरिका में मातम फैला है। चार्ली कर्क अमेरिकी छात्र संगठन टर्निंग पॉइंट यूएसए के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। ईपी यूएसए लिबरल अमेरिकी कॉलेजों में कंजर्वेटिव विचारधारा का प्रचार प्रसार करते थे। चार्ली कर्क अमेरिका के सबसे हाई प्रोफाइल कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट और मीडिया पर्सनैलिटीज में से एक थे। 32 साल के चार्ली कर्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सबसे करीबियों में से एक थे। आर्किटेक्ट पिता के बेटे चार्ली कर्क ने शिकागो के एक कॉलेज से पढ़ाई छोड़कर राजनीति में आए थे। 2020 में लिखी किताब द मेगा डॉक्ट्राइन में कर्क ने ट्रंप के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का भी जिक्र किया था। धुर दक्षिणपंथी विचारधारा के समर्थन के चलते कर्क हमेशा लिबरल्स के निशाने पर रहते थे। पिछले साल हुए राष्ट्रपति चुनाव में कर्क ने रिपब्लिकन पार्टी के लिए बड़े पैमाने पर समर्थन भी जुटाया था। कर्क हमेशा नस्लवाद, गर्भपात, महिला विरोधी बयानों को लेकर विवादों में रहे। 2024 में कर्क का एक ऐसा पोस्ट भी वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने लिखा था, द ग्रेट रिप्लेसमेंट इज नॉट अ थियरी, इट्स अ रियलिटी। पोस्ट के जरिए कर्क ने दावा किया था, अमेरिका में श्वेतों की आबादी को जानबूझकर अश्वेत प्रवासियों से बदला जा रहा है। कर्क के इन बयानों के चलते उन पर नस्लीय भेदभाव के आरोप भी लगते रहे हैं। अमेरिका में सरेआम हुई कर्क की हत्या के बाद पूरे देश में माहौल गर्म है। खुद राष्ट्रपति ट्रंप इस घटना को लेकर आहत हैं। चप्पे चप्पे पर अमेरिकी पुलिस खाक छान रही है। पिछले दिनों अमेरिका में राष्ट्रपति का विरोध देखने को मिला था, तो अब उनके सबसे खास दोस्त की हत्या के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि आखिर ट्रंप प्रशासन की तरफ से जिस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं, उसे लेकर देश के भीतर नाराजगी है या फिर कर्क के विचारों के प्रति असहमति ही उनकी मौत का कारण बन गई। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।